चलो टाइम निकाल के खा भी लेना, ठीक है, खास। ओके, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम वाला कौन है? जब ये वो क्लास नहीं है। मैं तो एनिमल किंगडम पढ़ाए थे, तुम प्लांट पढ़ रही थी, तुम किसी और चीज से पढ़ रही हो। एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे हम लोग और उसके बेसिक फीचर कर रहे थे, राइट? यो यो अच्छा, हम बेसिक फीचर खत्म करके वही ट्राई की हम क्या कहते हैं, पॉलीफेरा एंड सिलेंट्रेटा खत्म करने की कोशिश करें, ठीक है? पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरस। सो आज हमारा टारगेट यही रहेगा। ओके, ये वाला नहीं, स्क्रीन दिख रही है सबको? यो मैम। हमारा टारगेट रहेगा कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज करेंगे, फिर एक और स्लाइड है उसके अंदर हम लोग, ये रहा हमारा टारगेट आज का, कि सबसे पहले हम पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा करेंगे। अगर हमारे पास टाइम बचा, क्योंकि हमारा थोड़ा सा रहता है ना बेसिक फीचर, अगर टाइम बचा तो फिर प्लेटीहेल्मिन्थ्स को इंट्रोड्यूस करा देंगे, ठीक है? यो मैम। टीवाईक्यूज ना बहुत सारे अभी कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये चैप्टर जैसे मैंने बताया था ना, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में डिवाइडेड है, तो अभी आप इनवर्टिब्रेट्स में, जब आपका इनवर्टिब्रेट खत्म हो जाएगा ना, सारे कर लोगे, तब इसके क्वेश्चन हो पाएंगे। रीजन बीइंग, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, कंपेयर करके आते हैं डिफरेंट फाइलम से। कभी तुमने ज्यादा फाइलम करे नहीं, अभी तो पहला फाइलम आज स्टार्ट होगा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर भी 3-4 क्वेश्चन मुझे मिल गए थे, तो वो मैं ले आई हूँ, विल प्रैक्टिस दैट ऑल्सो। अगर मैं सिर्फ इतने से पार्ट की बात करूँ तो एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, स्पेशली प्लेटीहेल्मिन से। प्लेटीहेल्मिन से ना आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे काफी सारे, ठीक है? बाकी ये सब ना मिक्स होके आते हैं, तो थोड़ा सा बताना मुश्किल है। ओवरऑल चैप्टर में वही 3 से 4 क्वेश्चन है। इस पार्ट से आई गेस कि एक क्वेश्चन बन जाता है आराम से, तो आज हम इसको खत्म करने की कोशिश करें, ठीक है? यो तो हम लोग पहुंचे थे जर्नल कैरेक्टरिस्टिक में, राइट? जर्नल कैरेक्टरिस्टिक में मेरे को बताना हम लोगों ने कहाँ तक पहुंचे थे। सिलोम करना था आज हमें। यो मैम। हाँ बेटा, मैम क्या हाँ बोल सकते सारे। अच्छा हाँ बोल रही थी वो, मेरे यस को मैम। डाउट सा पूछ रही है कुछ। अब धीरे आ रही है आज, एक सेकेंड, माइक ऑन नहीं हो रहा, अच्छा मेरी लग, मेरा फुल है लेकिन मुझे बात धीरे आ रही है। चलो कोई ना, तुम्हें आ रही है ना मेरी आवाज? यो मैम। अच्छा, अब देखो, जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, हुँ? कुछ बात, सिंपल सी बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेट्स सी ऐसे समझ आती है नहीं, इतनी बना रही हूँ मैं, ठीक है? तो ये ह्यूमन बॉडी है हमारी, तो सबसे ऊपर स्किन है। यो मैम। स्किन की अपनी लेयर्स है, एक्टोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है? डर्मिस, 3 लेयर्स आ जाती है हमारी मेन, ठीक है जी? चलो हटा दो सारी स्किन की मोटी परत, अगर तुम हटाओगे तो अंदर तुमको क्या दिखेगा? लेट्स से मैं इस साइड की बात कर रही हूँ, थोरेसिक रीजन की, तो तुमको क्या दिखाई देगा? रिब्स। रिब्स दिखाई देगी, करेक्ट है ना? तो अगर मैं यो सारी स्किन को रिमूव कर दूंगी तो मैं कह सकती हूँ कि इसी पिक्चर में मुझे, इसी साइड अगर मैं बना लूँ तो कुछ नहीं दिखेगा, मुझे रिब्स दिखाई देगी इसकी। बना लेते हैं, थोड़ी देर ध्यान से सुनना, ये अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रही हूँ। स्टर्नम है, ये आगे रिब्स। कितने पेयर ऑफ रिब्स होते हैं हमें? तुक्का मार सकते हो। 12 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, करेक्ट, ठीक है? मेरे को रिब्स दिखाई देंगे, राइट? अब मेरे को रिब्स जब दिखाई देंगे तो थोड़ी थोड़ी स्पेस होगी ना, जहाँ हम रिब्स रखे हैं वहां पे थोड़ा खाली खालीपन होगा ना आसपास, थोड़ा थोड़ा। यो मैम। तो स्किन और रिब्स के बीच में खाली खाली स्पेस है, थोड़ी थोड़ी। दैट स्पेस इज नोन एज सिलोम। उस स्पेस को हम लोग कहते हैं सिलोम। समझ आया सिलोम क्या है? यो मैम। जैसे टिफिन लेके जाते हो, यो मैम। लेट्स से तुम्हारा टिफिन जो है वो ऐसे चकोस है, बहुत सिंपल सी चीज है ये, ध्यान से समझो, ऐसे समझ आ जाएगा, कुछ नहीं। ये तुम्हारा टिफिन है, ठीक है? यहाँ पे शायद सब्जी डालने की जगह हो गया है ना? यो मैम। यहाँ हम ले लेते हैं, चलो चपाती है, ये हमारी चपाती। इसको भर देते हैं खाने से, ये रहा हमारा सारा फूड, जैसे सब्जी। अब इस डब्बे को बंद करा होगा, एक कंटेनर पूरा, अब इस डब्बे को तुमने खोल लिया। जब तुमने डब्बे को खोला तो तुम्हारी मेन चपाती ये रही, तुम्हारी सब्जी ये रही, लेकिन क्या तुमको यहाँ खाली खाली रीजन दिख रहा है? यो मैम। है ना? और जब तुमने डब्बा बंद किया होगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी होगा, है ना? तो ये जो खाली खाली सा रीजन है, दिस इज नोन एज सिलोम।
समझ आया सिलोम क्या होता है? Yo-yo ma'am. वैसे खाली स्पेस को हम सिलोम बोलते हैं, और खाली स्पेस की जरूरत भी है। अब देखो मैं कुछ ज्यादा खाती हूँ तो मेरे में फैट डिपॉजिट हो रहा है। अगर कहीं पे खाली स्पेस होती ना तो फैट कहाँ डिपॉजिट होता है? सोचने की बात है। अगर मैं बहुत वर्कआउट करूंगी मेरा फैट बर्न हो जाएगा, लेकिन मैं फिर से खाऊंगी तो फैट बनेगा। यानी कि स्पेस है ना मेरी बॉडी में कहीं फैट बनने की दोबारा। Yo-yo ma'am. तो एम्प्टी स्पेस इन आवर बॉडी इज सिलोम। सिर से लेकर पैर तक हर जगह होती है, इसलिए हम किसी चीज को खोल पाते। सोचो अगर हर चीज एक दूसरे से बस चिपकी होती तो अगर हम स्किन को हटाते उसी के साथ सारे ऑर्गन बाहर नहीं आ जाते? Yo-yo ma'am. गलत बात है। अगर इतना पास होता थोड़ी दिक्कत भी तो होती। अब देखो ब्लड वेसल से ब्लड जा रहा है तो उससे इंटरस्टिशियल फ्लूइड निकलता है, फ्लूइड भी तो बाहर निकलता है, कोई स्पेस तो होगी ना बाहर, तभी निकल रहा है, राइट? Yo-yo ma'am. सिलोम इज द खाली स्पेस हमारी बॉडी के अंदर। बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म, बिल्कुल अंदर जो ऑर्गन बने हैं एंडोडर्म, उसके बीच में हमारी कौन सी लेयर आती थी? जर्म लेयर। Meso. तो जो खाली स्पेस होती है ना सिलोम, वो ना मेसोडर्म से अलाइन सी होती है। क्वेश्चन यही है ना कि अगर बीच में खाली स्पेस है, एक्टोडर्म होगी मेरी बाहर स्किन, ठीक है, एंडोडर्म होगी मेरा ऑर्गन, इसके बीच की खाली स्पेस मेरी सिलोम है, तो मेसोडर्म कहाँ गई? बीच वाली लेयर कहाँ गई? सो ऑन द बेसिस ऑफ कि बीच वाली लेयर कैसे अरेंज हुई है, हम पढ़ते हैं सिलोम के बारे में। समझ आया क्या पढ़ने वाले? Yo-yo ma'am. व्हाट इज अ सिलोम? सिलोम इज नथिंग बट अ स्पेस। उसी स्पेस को अपन क्या बोल देते हैं? कैविटी। एक ही बात है ना, तो ज्यादा चेंज वर्ड तो है नहीं। तो स्पेस और कैविटी कहाँ पर? गट। गट का मतलब होता है आपके ऑर्गन्स, ठीक है। और बॉडी वॉल, बॉडी की ये जो मेरी स्किन है अंदर की तरफ जो लेयर है ना, ये मेरी एपिडर्मिस, उसको हम बोल देते हैं बॉडी वॉल। तो मेरी बॉडी वॉल और मेरे ऑर्गन्स के बीच की स्पेस को हम सिलोम कहते हैं। सिलोम समझ आया? Yo-yo ma'am. भाई किसी को डर डाउट? No ma'am. मैं दिख रही हूँ ना सबको? Yo-yo ma'am. Yes ma'am. मैंने ब्लैक कलर का दिख रही हूँ ना? नहीं दिख रही तुझे? Yellow कलर का है. Yellow कलर. मैम दिख रहे हो? पूजा में तुम्हें दिख नहीं रही? मैम दिख रहे हैं आप? तो कंफ्यूज किया मुझे। मैं बोल रही थी मैम रिपीट कर दो एक बार दोबारा. हाँ, कहाँ तक सुना था? मैम उस जो आप डेफिनेशन बता रहे थे उसकी वो बता दो. वो तो खाएगी। ये मेरी एपिडर्मिस है, जो अंदर वाली लेयर तक मैं इसको बोलूंगी बॉडी की वॉल, ठीक है। तो बॉडी वॉल और ये मेरे अंदर जो ऑर्गन है, लेट्स से यहाँ पर मेरे लंग्स हो गए है ना, तो लंग्स और मेरी बॉडी वॉल के बीच की जो स्पेस है इसको कहते हैं सिलोम, वो खाली स्पेस। समझा? यस मैम. अभी कहाँ बैठी है तू? घर में. रूम कैंप? में. अच्छा रूम में बैठी है ना, तो तुम रूम में बैठे हो, तुम ऑर्गन हो, तुम्हारी दीवारें जो है बॉडी की वॉल है, तो आसपास एक खाली स्पेस दिख रही है रूम में, यस मैम. दैट इज सिलोम। समझ आया? यस मैम. ठीक है, चलो अब हम समझते हैं कि मेसोडर्म कहाँ गई। बाहर वाली लेयर होगी एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर होगी एंडोडर्म, मेसोडर्म कहाँ चली गई? तो मेसोडर्म की बेसिस पे कुछ टर्म्स डिवाइड करिए। अब देखो, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए स्किन दिखिए सबको? The presence or absence of a cavity between the body wall and the gut wall is very important in the classification। कि भाई ये जो सिलोम है जरूरी नहीं है सब में हो, ठीक है, बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म से नहीं होती। कह रहे ये सिलोम है ना जिसके शरीर में, उसके बेसिस पे भी हमने ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक ऐसे जिनके पास सिलोम नहीं है, तो जिनके पास सिलोम ही नहीं है उसको सिलोमेट। सिलोमेट वो जिनके पास सिलोम है, तो सिलोम के आगे तुम कैपिटल ए लिख दोगे मतलब एब्सेंट। तो ए सिलोमेट कौन होंगे? जिनके पास सिलोम होगी या नहीं? नहीं होंगे. जिनके पास नहीं होंगे. वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो एक अपने पास होते हैं एसिलोमेट, दूसरे हमारे पास होते हैं सूडोसिलोमेट। सूडो का मतलब होता है फॉल्स. और जूडोसिलोमेट मतलब स्पेस तो है लेकिन प्रॉपर स्पेस नहीं है, ठीक है, यानी कि बीच बीच में कहीं पे कोई दिक्कत है। और लास्ट में होते हैं हमारे पास सिलोमेट्स। सिलोमेट्स के लिए एक और वर्ड आता है, इन्हीं को हम बुलाते हैं ट्रू सिलोमेट्स। को हम क्या बोल सकते हैं? यू सिलोमेट. हाँ, क्योंकि यू का मतलब होता है सच्चे, है ना। तो देखो यो मैम. ध्यान से देखना, ये रही एक्टोडर्म, ठीक है, बाहर वाली लेयर। ये रही बिल्कुल अंदर वाली लेयर एंडोडर्म, दिख रही है? ब्लू कलर से कर दी मैंने। यस मैम. मुझे ये बता दो, अगर ये मिडल लेयर है तो ये क्या मेसोडर्म है या मेसोगलाई है? बता सकते हो देख के? तुम अपने क्वेश्चन क्या पूछा है? कि ये जो थर्ड वाली लेयर है ना बेटा, ग्रीन कलर से मैं बना रही हूँ, ये मेसोडर्म है या मेसोगलाई है?
मीजोग्लाय का फीचर क्या होता है, वो कैसी लेयर होती है? मैम नॉन सेलुलर। नॉन सेल्यूलर होती है ना। इस पिक्चर को ध्यान से देख बेटा, ये सेल की लेयर लग रही है कि नहीं? सेलुलर है मैम सेलुलर मेसोडर्म है। हाँ, दिस इज मीजोडर्म। पहचान आ गया? यस ये मैम। देख, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच की स्पेस है सिलोम, अंदर नहीं है। ये बिल्कुल सेंटर में तो स्पेस होगी ना जहाँ ऑर्गन होगा, इसको खाली रखते हैं। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म की स्पेस के बीच की स्पेस है, बीच में तो मीजोडर्म है चारों तरफ। तो यहाँ पर क्या सिलोम दिख रहा है तुमको कहीं? क्या खाली स्पेस दिख रही है इन दोनों के बीच में, एक्टो और एंडो के बीच में? नो मैम। खाली स्पेस नहीं है, तो ये किसका डायग्राम है? सिलोम का। हाँ देखो, अगर एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है और मीजोडर्म है, बीच में कोई खाली स्पेस नहीं है एक्टो और एंडोडर्म के, तो आप उसको क्या बुलाएंगे? एसिलोमेट। देखो, द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, इसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं है। सेंटर नहीं देखना है, ये वाला पॉइंट नहीं देखना है, कभी भी इसको नहीं देखना है तुमको, बस एक्टो और एंडो के बीच में देखना है। तो सिलोम को तुमने कहाँ देखना है? एक्टो, फिर एंडो, और हाँ यहाँ पर आएगा आपका सिलोम। तो फिर मीजोडर्म कहाँ गई? मीजोडर्म इसके आसपास अरेंज होती है, अभी दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिर्फ मीजोडर्म है, सिलोम है नहीं है, तो ये इसको बोलेंगे एसिलोमेट्स। अब आता है सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट के केस में क्या होगा देखो, यही से बनाऊंगी। ये रही मेरी एक्टोडर्म, ये रही मेरी एंडोडर्म, ये तो पूरी है ना। यो मैम। देखो, अब मीजोडर्म क्या है ना, मीजोडर्म ना बीच में पाउच बना के पड़ी है। तो ये रही मेरी मीजोडर्म, एक मीजोडर्म का पाउच है, ठीक है। फिर उसने खाली जगह छोड़ दी, तो दिस इज सिलोम, खाली जगह है। फिर से इसने मीजोडर्म का पाउच बना लिया, फिर से इसने खाली जगह छोड़ दी, सिलोम। तो बीच बीच में सिलोम तो है, लेकिन प्रॉपरली खाली रीजन नहीं है ना। तो बीच बीच में जहाँ पे पैकेट आ जाते हैं ना मीजोडर्म के, ऐसे वाले सिलोम को हम बोलते हैं सूडोसिलोमेट्स। समझ आया? पहचानोगे इसे, ऐसे पहचानोगे। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मीजोडर्म, ये जो बॉडी की खाली कैविटी है, इसके आसपास मीजोडर्म नहीं है, ठीक है। इंस्टेड मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेस। तो जहाँ पे स्कैटर्ड पाउचेस आ गया, मतलब कि यहाँ पे धोखा हुआ है कि मीजोडर्म है भी है और सिलोम भी बन रहा है, लेकिन ना तो प्रॉपर सिलोम बन रहा है, ना मीजोडर्म प्रॉपरली अलाइन है, एक सर्कल नहीं बना रही है ना। तो ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म को आप कहते हैं सूडोसिलोमेट्स। समझ आया? यो मैम। Then what are the coelomates? Coelomates are, ध्यान से देखना, if this is ectoderm, अपने एनसीईआरटी में ऐसे ही बना लेना, एंड हम कह देते हैं दिस इज एंडोडर्म, ये वाली एंडोडर्म है बीच वाली। तो मीजोडर्म क्या करती है, मीजोडर्म अलाइन हो जाती है। देखो ये मीजोडर्म है, यहाँ पे ऐसे बनेगी मीजोडर्म, सिर्फ मीजोडर्म को ना अपने बुक में ऐसे कर लो। सो दिस इज मीजोडर्म। तो मीजोडर्म ने अपने आप को एकदम अलाइन कर लिया है एक्टोडर्म के साथ, और बीच में जो खाली स्पेस छोड़ दी है, दिस खाली स्पेस इज नोन एज सिलोम। समझ आया सिलोम क्या है? यो वेरी गुड। सो जिसके पास प्रॉपर सिलोम है ना चारों तरफ, इसको हम कहते हैं सिलोमिट्स। क्लियर? यो मैम। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये। क्लियर है सबको? यो डायग्राम से समझाना एक बार। कौन से वाला? सी वाला सिलोमेट? ए सिलोमीटर वाला बोल रही होगी मैम। सी ए सिलोमेट? अरे यार देख, कुछ नहीं है। यार पता नहीं इसमें पेज कहाँ चले गए बेटा। सिलोमेट, ए सिलोमेट का कुछ नहीं है। पहले बाहर वाली लेयर बनाई मैंने मोटू सी, कौन सी होगी ये, इसी को बताने दो। एक्टोडर्म। एक्टोडर्म सेल की लेयर है। बिल्कुल अंदर वाली लेयर कौन सी होगी? एंडोडर्म। ये रही मेरी एंडोडर्म। उनके बीच में कौन सी लेयर होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, मीजोडर्म। ये सारी की सारी मेरी मीजोडर्म। क्या कहीं पे स्पेस है एक्टो और एंडो के बीच में? जब खाली स्पेस ही नहीं है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे एसिलोमेट, यानी कि कोई सिलोम है ही नहीं। ठीक, ओके मैम, थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। ये जो करेक्टर है ना सिलोम का, ये कौन से ऑर्गेनिज्म में मिलेगा आपको? डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक में। प्लास्टिक, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक में तो मीजोडर्म ही नहीं है,
उसका Yes, कॉन्सेप्ट ma'am. होगा, है ना? चलो, कोई रह तो नहीं है ना बाहर? नो मैम। ठीक, चलो क्लियर है। Yo, ma'am. मैं ज्यादा अलग डायग्राम से इसलिए नहीं कराना चाहती ताकि तुमको एनसीईआरटी के याद हो, फिर एनसीईआरटी समझ नहीं आते। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। ओके, क्लियर सबको? Yo, ma'am. अब अगर हम बात करते हैं ट्रू सिलोमेट्स की, तो ये ट्रू सिलोम्स कैसे बनते हैं? ट्रू सिलोमेट्स यानी कि यू सिलोमेट, इसी को अपन बोलते हैं सिलोमेट, एक ही बात है, राइट? या फिर मैं इसी को बोल दूं ट्री सिलोमेट। तो ये भी दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से दो टाइप? एक होते हैं शाइजोसिलोमेट और एक होते हैं एंटीरोसिलोमेट। शाइजोसिलोमेट और एंटीरोसिलोमेट कैसे बनेंगे? देखो, मान लो दिस इज एक्टोडर्म, ठीक है? ये बाहर वाली लेयर सबकी एक्टो है, ऑलराइट। और बिल्कुल अंदर कौन सी होगी? Endoderm. चलो मैं एंडो बना देती हूँ यहाँ पे, एंडो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, शाइजोसिलोमेट में जो मिजोडर्म होता है ना, मैं मिजोडर्म को ग्रीन से बना रही हूँ, ठीक है? ये रहा मेरा मिजोडर्म। मिजोडर्म कैसे बनता है? मिजोडर्म ना स्प्लिट होता है, यहां से स्प्लिट होना स्टार्ट होगा, लेफ्ट तरफ भी जा रहा है और राइट तरफ भी जा रहा है, दिख रहा है आपको? यो मैम। Yo, ma'am. और दोनों तरफ मूव करेगा, ठीक है? थोड़ी देर में तुम इसी डायग्राम को देखोगे तो तुमको दिखेगा कि अरे तो काफी दूर तक चला गया, देखो यहाँ तक आ गया, दूसरे एंड तक जा रहा है ये, इस तरीके से बनेगा, दिख रहा है? यो मैम। अल्टीमेटली जब इसी पिक्चर को देखोगे तो आपको कैसे दिखाई देगा? आपको ये पूरा दिखेगा कि हाँ ये इसने पूरा ऐसे कवर कर लिया है। ये कौन सी लेयर है ग्रीन वाली? मिजोरम। बाहर वाली? Ectoderm. और अंदर वाली? Endoderm. एंडोडर्म। और बीच में खाली स्पेस? Coelom. हाँ, तो कोई पूछे सिलोम कौन सी है? दीज आर द सिलोम, ये जो बीच वाली स्पेस है ये वाली, यो मैम। दिस इज नोन एज सिलोम। एक तो ऐसे बन गया बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिजोडर्म। तो जब मिजोडर्म स्प्लिट होके बनता है तो हम उसे शाइजोसिलोमेट कहते हैं। ये वर्ड पूछते हैं नीट वाले, स्कूल वाले नहीं पूछते। तो शाइजोसिलोमेट तुमको याद रहेगा स्प्लिट करने से, ठीक है? एस से शाइजो, एस से स्प्लिटिंग, ये कीवर्ड्स याद रखने हैं, ओके? यो मैम। एंटीरोसिलोमेट्स क्या होते हैं? एंटीरोसिलोमेट होते हैं जिसमें मिजोडर्म की आउट पॉकेटिंग हो जाती है। आउट पॉकेटिंग कैसे होती है? जैसे ये है मेरा, ये कौन सी लेयर बना रही होंगी मैं? Endoderm. एंडोडर्म। देखो, अगर तुमको सच्ची में याद करना है ना, सीरियसली ले रहे हो इसे, तो बेटा बना लेना अपने हाथों से, ठीक है? जितना बनाओगे। आउट पॉकेटिंग कैसे होती है ध्यान से देखो, मिजोरम तो चारों तरफ है ना, तो यहाँ से पॉकेट बनी, दिख रही है? Yo, ma'am. ये पॉकेट स्टार्ट हो जाएगी, बनेगा वही, क्योंकि हम बना तो ए सिलोमेटी तो रहे, सॉरी सिलोमेटी तो रहे हैं। अल्टीमेटली बनेगा यही जो नीचे स्ट्रक्चर है प्रॉपर, लेकिन आउट पॉकेटिंग, एक पॉकेट जैसा छोटा सा ऐसे गोलू बना लेगा, जैसे वो नहीं तो बडिंग दिखाते हम, ऐसे छोटू सा गोलू बनाएगा, ऐसे पॉकेट जाके पूरी फैल जाएगी। सो दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिलोम इज नोन एज एंटीरोसिलोमेट। एंटीरोसिलोमेट में ऐसे होता है, शाइजो को तुम एस से स्प्लिटिंग से याद रख सकते हो, याद रहेगा? यो मैम। गुड, चलो आगे चलो। यो मैम। शाबाश। मैम सिलोम इसमें भी प्रेजेंट होगा? देख, अगर ये अल्टीमेटली इसमें चेंज हुई है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मिजोडर्म, सिलोम दिख रहा है? नो मैम। कौन सी पिक्चर देख रही है गुड़िया? मैम जो सेकंड वाली है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, कौन सी पिक्चर देख रही है? बी। बी वाली? देख, Yes. बी वाली में ये एक्टोडर्म है, ये मेरा मिजोडर्म है, ये मेरा एंडोडर्म है। क्या सिलोम दिख रहा है तुझे एक्टो और एंडोडर्म के बीच में कहीं? नो मैम। बेटा ये वाली स्पेस क्या है फिर? सीलो में। हाँ बेटा, ये सिलोम है, ओके? यो मैम। थोड़ा सा हाथों से बनाओगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्लियर है ना? यो मैम। एक बारी में नहीं दिख रहा पूछ लो, नहीं दिख रहा तो दैट इज फाइन। है ऐसा टॉपिक एकदम से समझ आया तो मुझे ना आ जाए। सबको क्लियर अभी तक? यो मैम। अब जो फीचर है ना वो आगे जाके आपको समझ आएंगे, ठीक है? तो अभी के लिए मैं सेगमेंटेशन और नोटो कोड को छोड़ रही हूँ। जब मैं कोडेड कराऊंगी तो पहले नोटो कोड समझाऊंगी, जब मैं एनालिडा कराऊंगी तब मैं आपको सेगमेंटेशन समझाऊंगी, ठीक है? तो अभी के लिए इनको छोड़ेंगे। एक बार रिवाइज कर ले फीचर्स। यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम, एक सेकेंड,
ठीक है, कोई बात नहीं है। ओके, कोई भी एनिमल किंगडम से है, अगर वो मल्टी सेलुलर है, खाने को ऐसे गप करके होलोजोइक मोड से खाता है, और यूकैरियोटिक है, तो हम उसे क्या बुलाएंगे? मेटाजोआ। अगर उसकी बॉडी के सारे यूकैरियोटिक सेल अपना अपना काम खुद कर रहे हैं, तो हम उन्हें क्या बुलाएंगे? और अगर सारे सेल्स मिलजुल के कोई पर्टिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो हम उन्हें क्या बुलाएंगे? मेटाजोआ। ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर लेवल नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन लेवल नहीं, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये वाला, राइट। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट से खून, जो भी लिक्विड बाहर निकल रहा है, जो बॉडी में गैसेस एक्सचेंज कर रहा है, अगर वो हार्ट से बाहर निकल रहा है, आर्टरी, वेन्स या कैपिलरीज में ट्रेवल कर रहा है, तो कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज या ओपन? क्लोज। और अगर वो साइनसिस में जाके डिप कर रहा है, तो ओपन। Good. अगर मैं बॉडी प्लान की बात करूं, तो ब्लाइंड सेक का मतलब क्या है? दो बॉडी की में होल्स है या एक? होल। और ट्यूब विद इन ट्यूब की बात करूं तो एक होल का नाम है माउथ। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में उसकी बॉडी में सबसे पहले एनएस बनता है, तो उसको किस तरीके के ऑर्गेनिज्म बुलाते हैं? डेट्रोजोम्स। यू नहीं बोलना, डेट्रो, यू साइलेंट है, ठीक है, डेट्रोजोम्स। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले माउथ बनता है, तो कौन से होल की मॉडिफिकेशन बनाइए? वेरी गुड। सिमेट्री की बात करें, किस ऑर्गेनिज्म को कहीं से भी काटो, दो इक्वल पार्ट नहीं बनेंगे, दैट इज एसिमेट्री। एक ऑर्गेनिज्म मैंने पकड़ा, उसको एक बार काटा सेंट्रल पॉइंट से, दो इक्वल पार्ट बन गए। मैंने उसको डायगोनली काटा, तब भी दो इक्वल पार्ट बन गए। ऐसा वाला ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म पकड़ा, एक बार काटा, दो इक्वल पार्ट बने। अब मैं अगर कहीं से भी काटूंगी ना, दो इक्वल पार्ट नहीं बनेंगे, दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। दूसरी बार, बाय मतलब दूसरी बार, अब उसको सेम नहीं काट सकते, ऐसे याद रखना। गुड। अगर एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें तीनों जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तो उसको हम क्या बुलाएंगे? जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म है, लेकिन बीच में नॉन सेलुलर लेयर है, वैसे ऑर्गेनिज्म को ये जो बीच वाली लेयर है, उसका नाम सेल की होती है या नहीं? वेरी गुड। व्हाट इज अ सीलोम? मैम जो खाली तो ये खाली कैविटी होती कहाँ है? के बीच में। मनीषा क्या बोला? प्रीति? मैम स्पेस बिटवीन गट एंड बॉडी वॉल्स इज कॉल्ड एज सीलोम। शाबाश, वेरी गुड। अब इधर आओ, ये पिक्चर निकालो, एंड तक हमें बहुत दिल से याद होगी, और ये याद होनी चाहिए, इससे बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व होते हैं। पेज नंबर 49। देखो, हमने बात कर ली किंगडम एनिमेलिया की, कर रहे हैं, जो कि मल्टी सेलुलर है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आज हम सेलुलर लेवल की बात करने जा रहे हैं, जिसमें कोई सिमेट्री होती नहीं है, दीज आर एसिमेट्रिकल। वही लिख लो, पेंसिल से लिखना। बॉडी कैविटी एंड सीलोम एब्सेंट, क्योंकि ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? डिप्लोब्लास्टिक, है ना, मेसोडर्म था ही नहीं। ये होता है फाइलम पॉरीफेरा। अब पॉरीफेरा पढ़ेंगे, पढ़े? आइए, सो फाइलम पॉरीफेरा होगा हमारा यहाँ से स्टार्ट। देखो, ये जो स्लाइड है ना, अगर तुम देखोगे, दिस इज अ वेरी बिग प्रेजेंटेशन, दिख रही है सबको? इसमें हर तरीके की इंफॉर्मेशन है, हर तरीके, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया ना, ट्यूब विद इन ट्यूब क्या होता है, ठीक है, उसकी क्या डेफिनेशंस होती है, यहाँ पे सारी डेफिनेशंस लिखी हुई है ऑलरेडी, राइट। तो तुमको डेफिनेशंस का इशू नहीं होगा, इसलिए मैं ये तुम्हें दे रही हूँ, राइट। पढ़ाऊंगी मैं तुमको खाली पेज पे, ओके? यस मैम। तो जिसको मैं टिक कर रही हूँ, उस चीज को अपनी कॉपी में जरूर नोट करना। व्हाट आर पॉरीफेरा? पॉरी का मतलब होता है पोर है इनके पास। पोर्स मतलब छोटे छोटे होल्स। छोटे छोटे होल्स है इनकी बॉडी में, उनको हम कहते हैं पॉरीफेरा। तो पाइलम पॉरीफेरा के सभी ऑर्गेनिज्म में होल्स होते हैं। कॉमनली हम इनको बुलाते हैं स्पॉन्जीज। स्पॉन्जी से होते हैं, कभी स्पॉन्ज देखा ऐसे 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 वैसे होते हैं स्पॉन्जी, ठीक है जी। खास बात क्या है इनकी, इनका हैबिटेट कैसा होता है, ये आपको एक्वेटिक मिलेंगे।
और मोस्टली मरीन होती है। ये आपको समुद्र में मिलने वाले जानवर है। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है जो आपको फ्रेश वाटर मीठे पानी में मिलेगी, दैट इज स्पॉन्जेला। क्वेश्चन आता है यहाँ से, क्योंकि ये मोस्टली मरीन है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो आपको फ्रेश वाटर में मिलेगी, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है जी, तो मैं जहाँ भी क्वेश्चन बनाएगा उसको स्टार बना देती हूँ। ओके, यो मैम। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये एनिमल किंगडम से है, यूनिसेलुलर होंगे मल्टी सेलुलर? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, लेकिन मैंने बोला ना बॉडी इनकी सिंपल है, तो ये होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? यो मैम। अब वो पिक्चर देखो जो अभी मैंने लेबल करी थी, सिमेट्री कैसी है इनकी? सिमेट्रिकल, इसको नहीं काट सकते कहीं से भी। एसिमेट्रिकल है, क्या इनमें सिलोम था? नो मैम। नहीं। और सिलोम होने के लिए 3 जर्म लेयर चाहिए थी, इनमें 3 जर्म लेयर होती है या 2? मैम तो इसलिए हम इनको डिप्लोब्लास्टिक बोल सकते हैं। यो मैम। समझ आए पॉइंट्स? यो मैम। अब हम बात करते हैं दिखते कैसे। तुम जैसे दिखना है समझ आएगा ना, उसी तरीके से तुम्हारा ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। देखो हाउ विच काइंड ऑफ सेल्स आर दीस। देखो ऐसे आई, ये रहा हमारा स्पॉन्जिस, कुछ इस तरीके से दिखेगा। सबस्ट्रेटम के ऊपर ही हमेशा अटैच रहेगा। सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच होने का मतलब है बेस पे हमेशा अटैच रहेगा। सो इफ दिस इज अ बेस, समुद्र का फ्लोर है जैसे, ठीक है, तो ये इसका बेस है, तो ये फ्लोर से हमेशा अटैच रहेगा। तो जब भी ये हमेशा अटैच रहेगा ना, अटैच्ड, तो जो भी अटैच रहता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम सिजाइल, कहीं मूव नहीं कर सकता, यही रहेगा। क्लियर ये बात? तो ये यही बेस के ऊपर अटैच सा रहता है। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मटके सा हो गया, ऐसा सा बन जाता है। ठीक है, अबे कहीं अटैच नहीं रह सकता, मतलब इसको खाना किससे मिलेगा? वाटर से। तो पानी ही आना जाना करके इसको खाना दे सकता है ना, ये खुद तो कहीं नहीं जा सकता, खाना तो इसके पास ही आना पड़ेगा ना। तो देखो अब इसकी बॉडी में पोर्स होते हैं, तो इसकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, इन छोटे छोटे छेद को बुलाते हैं ऑस्टिया। ठीक है, ऑस्टिया कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, मैनी। इसकी बॉडी में खाना एक ही एंट्री एक ही होल से लेता है और एग्जिट भी एक ही होल से लेता है। कैसा बॉडी प्लान है? ब्लैक सैक। ब्लाइंड सैक। हाँ, तो वो होल जिससे खाना अंदर आएगा, वो होल जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर जाएगा, उस होल को हम बुलाते हैं, ध्यान से सुनना, दिस स्पेस इज नोन है ऑस्कुलम। कितने दिख रहे हैं ऑस्कुलम आपको? एक वन। हाँ, तो एक ऑस्कुलम है और मैनी ऑस्टिया है। क्लियर? यो में कैसे आता है? पानी के साथ आता है, पानी के साथ खाना आता है। ठीक है, इसकी बॉडी में इसकी कोई भी पॉलिथीन है नहीं यार, रुको मेरे पास ग्लास है, होल्ड करना। कहाँ से ग्लास का पड़ा? कहाँ से ग्लास पड़ा था पानी वाला? मैं देख लूं? ये देखो, मैं जैसी करूंगी ये हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, कुछ नहीं दिखता। देखो तुम्हें मेरा फ्रिज दिख गया, कल तुम्हें मेरा टीवी दिख गया, ऐसे कैसे चलेगा है? यो देखो ये है हमारा पॉरीफेरा। ठीक है, तो ये स्पेस इसकी तो बंद है, ब्लाइंड सैक। अब ये इसका कौन सा स्पेस होगा? इस होल को क्या बुलाऊंगी, बड़े वाले को? तो पानी यहाँ से एंटर करा, ठीक है। यो मैम। वैसे छोटे छोटे ऑस्टिया से हर तरफ से एंटर, एक सेकेंड, ऑस्टिया से हर तरफ से एंटर करते हैं, एक तरफ से बाहर निकल जाता है, सॉरी माय बैड। तो नीचे तो इसमें कोई ओपनिंग नहीं होती, ये ऑस्टिया से इसमें एंटर कर जाएगा वाटर। अब सारा वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा, तो इसकी जो अंदर लाइनिंग दिख रही है आपको कांची जैसे, यो यहाँ पे ना छोटे छोटे सेल होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे उनमें फिंगर्स लगी होती है। ठीक है, वो छोटे छोटे सेल फिंगर में होते हैं। अब सोचो अगर यहाँ पे ऐसे फिंगर्स लगी है और मैं पानी पलट दूं, तो अगर पानी के अंदर कुछ भी छोटा छोटा पार्टिकल होगा मिट्टी का भी, तो क्या मेरी उंगलियों में रुक जाएगा? ठीक है, तो अगर मैं बोलूं, ये ऐसा नहीं है कि छानी रख दी और तुमने छान दिया, यो मैम। है ना। तो इसलिए हम कहते हैं पॉरीफेरा फिल्टर फीडर्स होते हैं। फिल्टर फीडर्स का मतलब है उनके पास ऐसा स्ट्रक्चर है, तो जब भी उनसे लिक्विड पास करता है वो कुछ चीजों को अपने पास रोक लेते हैं, उसे कहते हैं फिल्टर फीडर्स। समझ आया? यो इतना ही था, कुछ खास था भी नहीं। इसको हम अंदर खोल के देखते हैं। ठीक है, अंदर से दिखा रही हूँ। अगर मैं इसको इनसाइड देखूंगी तो इनसाइड कुछ नहीं। शुक्र है बता दिया तुमने मुझे। मैं तो बोलती रहती।
अगर अब मैं इसको अंदर से दिखा दूं आपको तो देखो कैसे दिखेगा। अंदर से ये लेयर है इसकी, देखो कोई भी हेल्प बुक उठाओगे बहुत सारे पॉइंट्स है, ठीक है। जो मेन है वो सुन लो यहाँ पे, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अंदर तुम्हारे को स्पेशल सेल्स दिखेंगे ऐसे, और इनके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, दिख रहे? यो यो मैम। ठीक है जी। इनको हम कहते हैं हमारे वो वाले सेल जो फिल्ट्रेशन करते हैं पानी की। पानी जैसे पास होगा ना यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, जब पानी यहाँ से पास होगा, पानी पास हो जाएगा, उसमें उसके साथ जो भी खाना आया उसको ये अपने पास रोक लेंगे, और ये खाना ये सारे सेल कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो ये स्पेशल वाले सेल्स को हम कहते हैं कॉलर सेल्स। क्या बुलाते हैं? हर फाइलम में आपको कोई ना कोई सेल यूनिक मिलेगा, और वो उससे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो नीट का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, कौन से सेल तुमको स्पेशली मिलते हैं, तुमको बताना है। कॉलर सेल्स मिलते हैं पॉरीफेरा में, जो फिल्टर फीडिंग करते हैं। तो क्या करते हैं ये? फिल्टर रीडिंग। फिल्टर फीडिंग, खाना खाना बेटा, ठीक है। जैसे चाय छानते हो ना छाननी से, तो छानने का काम करते हैं ये। चाय नीचे भेज देंगे, वो मटेरियल चाय पत्ती ऊपर रख देंगे, वैसे पानी को बॉडी से बाहर निकाल देंगे, खाने की चीज अंदर रख लेंगे। समझ आया? अब देखो, अब इसके बीच में जो खाली स्पेस है, इस पूरे एरिया में खाली स्पेस ही तो अंदर, तो इस खाली स्पेस को हम क्या बुलाते हैं? सीडोम। स्पॉन्जो। सिलोम बनने के लिए 3 लेयर होनी चाहिए ना, वो ऐसी दिखेगी नहीं तुम्हें, ये तो डिप्लोब्लास्टिक है ना, तो 3 लेयर नहीं है, ये खाली पैकेट है जिसे स्पॉन्जोसील बुलाते हैं। तो ग्लास में जो खाली स्पेस थी ना, मैं इस स्पेस की बात करूं बुद्धू, ये स्पेस, ये खाली स्पेस, दिस इज नोन एज स्पॉन्जोसील। समझ आया? यो यो मैम। यो यो मैम। मैं कद्दू हूँ। ओके। देखो अभी तुमको ये डायग्राम समझ में आएगा। देखो रेड कलर से दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। ये आया पानी, छोटे छोटे पोर्स से अंदर जा रहा है। छोटे छोटे पोर्स का नाम ऑस्ट्रिया। ऑस्टिया, ठीक है। ऑस्टिया से पानी गया अंदर, और फिर वो बाहर निकल गया। बाहर जो निकल गया दैट इज दिस केस होल से। और रास्ते में खाने को किसने रोक लिया और पानी को जाने दिया? कॉलर सेल्स। कितने छोटे छोटे कॉलर सेल्स? यो यो मैम। मैम। अब इसकी बॉडी में ना तो ऑर्गन है, ना कोई ऑर्गन सिस्टम, कुछ नहीं है। तो खाना डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है, तो खाना चाहिए किसको इसकी बॉडी में? मैम सेल्स को। सेल्स को। तो डाइजेशन कैसी हो गई? इन इंट्रा। इंट्रा मतलब इनसाइड ईच सेल, ठीक है। हर सेल की अपनी डाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? अब इसको ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी है, पानी से ले लेगा। तो रेस्पिरेशन भी ये करता है पानी के थ्रू। ये जो पानी मूव कर रहा है ना, ये कोएनोसाइट सब कुछ खींच लेते हैं। एक्सक्रीशन भी ये पानी के थ्रू कर लेता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए कैसे करता है? ये भी पानी के थ्रू हो जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें और क्या चीज है, ये सब कुछ जो हुआ वो पानी के थ्रू हुआ ना, इसलिए हम कहते हैं कि इनके पास है वाटर केनाल सिस्टम। वाटर केनाल सिस्टम है। वाटर के साथ और भी वर्ड आएंगे, याद रखना इनका सिंपली वाटर केनाल सिस्टम है, क्योंकि पानी के थ्रू इनकी बॉडी का सारा काम चल रहा है। क्लियर सबको? यो यो मैम। राइट। तो यूनिक फीचर क्या है कि बहुत सारे इनके पास ऑस्ट्रिया है, लेकिन एक ही ओकुलम है। सेलुलर लेवल इनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है। वाटर केनाल सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट है। कोएनोसाइट्स आर आल्सो नोन एज कॉलर सेल्स। अब याद रह जाएगा। यो यो। और सेंट्रल बॉडी की जो कैविटी थी, खाली कैविटी, उसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। सील का मतलब कैविटी होता है। ओके। यो यो मैम। राइट। अब अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि अनफेवरेबल कंडीशन में पॉरीफेरा एंडोस्पोर्स बनाते हैं। याद है? यो यो मैम। तो उनका एंडोस्पोर कैसा दिखता है? उनका एंडोस्पोर ऐसा दिखता है। दिस इज एंडोस्पोर ऑफ पॉरीफेरा। पॉरीफेरा खुद मर जाएगा पर ये सर्वाइव कर जाएगा। तो एंडोस्पोर के लिए नाम क्या था? नॉन एज। वेरी गुड। किसने बोला ये? पायल। वेरी गुड पायल, शाबाश। उसे हम कहते हैं जेम्यूल। तो जेम्यूल फॉर्मेशन पॉरीफेरा में होती है। इट इज एन एंडोस्पोर, बॉडी के अंदर बनता है, अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। राइट। सो यहां से क्वेश्चन बनता है। क्लियर? यो यो। बस इतना सही था। ये रहा आपका एंडोस्पोर की पिक्चर। अब इसमें ध्यान से देखना, मैंने पिक्चर क्यों लाई। एंडोस्पोर में आपको बाहर की तरफ स्पिक्यूल्स दिखते हैं। स्पिक्यूल क्या होते हैं? सिलिका
रिच होते हैं, तो ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को हार्ड बना देते हैं। एंडोस्पोर क्या है, ऐसा स्पोर ना जो अनफेवरेबल, पानी में बहुत लहरें हैं या पानी में सडनली टेम्परेचर राइज हो रहा है या डाउन हो रहा है, तो ये जो बाहर की स्ट्रॉन्ग लेयर है उसको प्रोटेक्ट करेगी ना, तो ये सिलिका की स्ट्रॉन्ग लेयर होगी। जैसे डायटम में सिलिका की लेयर होती थी, उससे बचाती थी ना, तो इसमें छोटी छोटी ना, जैसे कांटे नहीं होते वैसे छोटी छोटी लेयर होती है स्पिक्यूल्स की। और अंदर की तरफ आपके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा एम्स का। आर्कियोसाइट्स क्या है, दे आर सेल्स जो है टोटीपोटेंट। बेटा वैसे टोटीपोटेंट, मैम जो एक सेल पूरे प्लांट पूरा प्लांट बना दे। हाँ, कैन चेंज इनटू ऑल सेल्स ऑफ बॉडी। बेटा सिर्फ प्लांट नहीं बताते, एनिमल भी बनाते हैं। कोई भी सेल टोटीपोटेंट है, मतलब वो एक सेल के पास पोटेंशियल है कि वो कोएनोसाइट्स भी बना सकता है इसके, ठीक है, वो इसकी पूरी बॉडी भी बना सकता है, फ्लैजेला सीले सब कुछ बना सकता है। तो टोटीपोटेंट सेल मतलब बॉडी का हर एक पार्ट बना सकता है। तो ये क्या करते हैं, एंडोस्पोर के अंदर बहुत सारे टोटीपोटेंट सेल्स को इकट्ठा करके फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये टोटीपोटेंट सेल जहां पर भी जाके समुद्र में बैठेगा वहां पे स्पॉन्जेस बना देगा। क्लियर, क्लियर सबको? ये कॉलर सेल्स है जिसका डीप डायग्राम है, डायग्राम्स आपको आएंगे नहीं, ये आपकी नॉलेज के लिए। ये 12th ग्रेड के एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट होगा। डन। लास्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम्पल से। आपको हेल्प बुक में बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे, पहले एनसीईआरटी कर ले। सबसे पहला एग्जाम्पल है साइकॉन, जिसको स्काइफा कहते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास एग्जाम्पल है बना हुआ है साइकॉन, राइट। उसके बाद आपका यूस्पोंजिया। सो व्हाट इज यूस्पोंजिया? यूस्पोंजिया इज अ बाथ स्पॉन्ज। इसको बाथ के लिए, जैसे वो आपने कभी लूफा सुना, तो नेचुरल लूफा आता है, समुद्र से निकाल के उसको ड्राई करके यूज करते हैं, नहाने के लिए यूज किया जाता है ये बाथ स्पॉन्ज। लास्ट इज स्पॉन्जेला। तो जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज था उसका नाम है स्पॉन्जेला। क्लियर? चलो, ऑलराइट। एक वीडियो देखोगे? स्क्रीन दिख रही है सबको? ये दिखाएंगे, ये है हमारा कौन सा, क्या ऑर्गेनिज्म है, क्या लगता है? स्पॉन्ज। जी, ये ऊपर वाला होल क्या लग रहा है जो बड़ा सा है? पास छोटे छोटे ऑस्टिया। देखो अब ये तुमको मूवमेंट दिखाएंगे करते हुए, सीसी बंद हो जाए तो ध्यान से देखना। ये इन्होंने ऑस्टिया के आसपास डाला, इंक है ये, फ्लोरेसेंसी डाल दिया उन्होंने। ऑस्टिया से गया, अब पानी बाहर निकलेगा ना, तो देखो इंक बाहर निकल रही है। सो दे आर शोइंग यू कि कैसे पानी मूव करता है। कैन यू सी? यस मैम। ऑस्टिया से एंटर करा और ऑस्कुलम से बाहर निकल गया, राइट? याद रह जाएगा। एक प्यारा सा एक्सपेरिमेंट था जिन्होंने करके देखा किस तरीके से निकलता है। जहां भी डालेंगे ऑस्टिया से अंदर जाएगा, ऑस्कुलम से बाहर निकल के आएगा। देख रहे हो कितने बड़े बड़े भी है। देखो आएगा भी। सेल्स नहीं, तुम्हें कॉलर सेल्स ऐसे नहीं दिखाई देंगे। सेल तो एक वो होता है ना, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, दिखेगा तो है नहीं। अरे क्या हो गया, ओ दिख रहा है? तो पैसेज पूछ लेते हैं वो, ऑस्टिया ऑस्कुलम, तो याद रखना बड़े वाले होल से बाद में निकला था। कितना सही से निकल रहा है ना। चलो, ऑलराइट, दैट्स इट। मैम ऐसा भी हो सकता है ना कि ऑस्कुलम से जाए और ऑस्ट्रिया से बाहर निकल जाए? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ऑस्टिया से ही जाएगा। ऑस्टिया से पहले जाएगा स्पॉन्जोसील और फिर जाएगा ऑस्कुलम। ओके, यो मैम। फ्लो नहीं बनता उसमें, प्रेशर नहीं क्रिएट हो पाता। ऑस्टिया से जाता है ना तो उसमें प्रेशर बन पाता है। अगर ऑस्कुलम से जाएगा, बड़ी स्पेस से जाएगा, उसमें प्रेशर नहीं बन पाएगा, इस वजह से। और पानी भी तुम देखो ना, वो ऐसे खड़ा है ऑर्गेनिज्म, ऐसे तो है नहीं, ऐसे खड़ा है तो पानी इस फॉर्म में आ रहा होगा ना, ऊपर से नीचे की तरफ तो नहीं आ रहा होगा, इस वजह से। ओके, क्लियर, डन। यो मैम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टीनोफोरा, ठीक है। फाइलम टीनोफोरा को हम नाइडेरियंस भी कहते हैं, ठीक है। तो टीनोफोरा आर आल्सो नोन एज नाइडेरियन। नाइडेरियन से जो क्वेश्चन बनता है ना, वो मोस्टली यही बनता है। ये पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी, ये वाली। यो मैम। बस यही पूछ लेते हैं, ए सेक्सुअल फॉर्म कौन सी है, सेक्सुअल फॉर्म कैसी है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे यही बनता है, लेकिन हम एक बार पढ़ेंगे इसको। तो एक बार मुझे पर वो वाली पिक्चर खोलो, वो जो डायग्राम हम कर रहे थे, ये वाला। यो मैम।
ऊपर वाला डन, Yo-yo, ma'am. नीचे आते हैं। एनिमल किंगडम मल्टी सेलुलर है, उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आ गया। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे। पहले सिमेट्री नहीं थी, अब रेडियल सिमेट्री की बात कर रहे हैं। तो रेडियल सिमेट्री में जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सिलेंड्रेटा। ठीक है जी, सिलेंड्रेटा की सिमेट्री रेडियल है। अगर हम सिलोम की बात करें तो ये भी अभी तक ए सिलोमेट है, यानी कि किस तरीके के होंगे, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक? Ma'am, diploblastic. डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोमा, ठीक है जी, डिप्लोब्लास्टिक है सिलेंड्रेट्स। चलो Yo-yo. लिख लिया एनसीईआरटी में। देखो डिप्लोब्लास्टिक पहला वर्ड आ गया, वहीं से आ गया। एनिमल किंगडम से मल्टी सेलुलर है, Yo-yo, ma'am. ए सिलोमेट होंगे क्योंकि सिलोम तो अभी तक आया नहीं। Yo-yo, ma'am. ऑर्गेनाइजेशन कैसी है बॉडी की, उसी डब्बे से देख के बताओ कौन से लेवल की बताई मैंने। Level. Tissue Tissue level. तो पहले की 2 लाइनें ऐसी होगी, वो तुम्हें एग्जांपल देके पूछेंगे कि बताओ हाइड्रा डिप्लोब्लास्टिक है ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो ध्यान से अगर तुम्हें फीचर पता होंगे उस बॉक्स से तो समझ आ जाएगा। तो वो बॉक्स ना याद करते रहना है, जब भी कोई भी फाइलम पढ़ोगे उस बॉक्स के पास जाके देखना। अब इनके पास भी स्पेशल सेल्स है, पीछे वाले के स्पेशल सेल का नाम क्या था? Collar cells. दूसरा नाम, उसी में और इसी में कंफ्यूज होंगी। कैनोसाइट। Panocytes. क्वेनोसाइट, Panocytes. क्वेनोसाइट्स इसके कौन से, स्नीडोब्लास्ट। ठीक है, नाइडेरियन के स्नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं। ठीक है, ऑन द टेंटिकल। तो इनके पास एक स्पेशल सेल्स है स्नीडोप्लास्ट है, वो क्या करते हैं, वो डिफेंस का काम भी करते हैं। मतलब अगर इनके पास कोई आने की कोशिश करे तो उसको ऐसे मार के नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, टॉक्सिन फेंकते हैं उससे। ठीक है, तो स्नीडोब्लास्ट क्या होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं। एनसीईआरटी देखो ये पिक्चर दिख रही है आपको छोटू सी नीचे। Yo-yo, ma'am. ठीक है, तो जो स्नीडोब्लास्ट होते हैं वो इनके एक तरह से स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, आपको इसमें से निकलता हुआ फ्लैजिला दिख रहा है। Yo-yo, ma'am. ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो रेड रेड कलर से मैंने बनाया है, दीज आर हिप्नोटॉक्सिन। केमिकल है ये, टॉक्सिन है। तो अगर कोई छेड़ेगा ना, ये सेल पड़े हैं यहाँ पे, लेट्स से मैं छोटा सा आपको नाइडेरिया बना देती हूँ। दिस इज अ नाइडेरिया, ये इनका माउथ जैसा स्ट्रक्चर है, ये इनके टेंटिकल्स है, सरफेस से निकलते होते हैं। ठीक है, मान लो कोई इनके पास प्रीडेटर आके इनको छेड़ रहा है, तो ये सारे के सारे जो सेल्स होते हैं ना, ये यहाँ भी पड़े होते हैं, तुम्हें दिखेंगे नहीं क्योंकि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनकी बॉडी पे भी होता है। तो ये इसकी बॉडी बना दी मैंने, दिख रही है बॉडी। Yo-yo. इसकी बॉडी के अंदर भी ये होता है, बाई चांस कोई आए ना इनके पास, ये छेड़ देंगे उसको, ये पड़े। अब मान लो इसको किसी ने छेड़ने की कोशिश करी है, क्या करेंगे, ये अपना फ्लैजिला पूरा उसके ऊपर ऐसे फेंक देते हैं, और जैसे फ्लैजिला बाहर निकलेगा ना तो उसके साथ इनका जो टॉक्सिन है वो भी बाहर निकलेगा। तो मान लो कोई फिश इसको छेड़ने की कोशिश कर रही है, तो उस फिश के आसपास जाके लिपट जाएगा ये फ्लैजिला, और उसके साथ टॉक्सिन निपट जाएगा, तो वो सामने वाले को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं, इनकी डिफेंस में बहुत अच्छा काम करते हैं। समझ आए? Yo-yo, ma'am. अब अगर ये नीडोब्लास्ट है तो ये इसके टेंटिकल्स है, Yo-yo. टेंटिकल्स में दिख रहे हैं तुमको नीडोब्लास्ट, टेंटिकल्स के ऊपर नीडोब्लास्ट सेल्स दिख रहे हैं आपको। योयो मैम। ठीक है, ये इनकी बॉडी है, बॉडी के ऊपर न्यूरोब्लास्ट सेल दिख रहे हैं। Yo-yo, ma'am. ये इनका बेसल डिस्क है, बेस जिससे ये फ्लोर पे अटैच है। क्या बेसल डिस्क के ऊपर दिख रही है? No, ma'am. तो यहाँ पे नो न्यूरोब्लास्ट। क्लियर? Yo-yo. ये क्वेश्चन बन सकता है नहीं, पर ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि एनसीईआरटी लाइन मेंशन करती है, वो बॉडी और टेंटिकल बोलती है, बस बेस की बात नहीं करती। अब डन है? Yo-yo. चलो पीछे आते हैं फिर, अब तो हमें अच्छे से समझ आएगा। देखो, प्रेजेंस ऑफ न्यूरोब्लास्ट टेंटिकल और बॉडी पे होती है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो इन्होंने बेस नहीं बताया, लेकिन बेस पे नहीं होती, इसे क्वेश्चन बनता है। अभी किस किस चीज के लिए यूज होता है ये बन सकता है। एक तो डिफेंस के लिए यूज होता है, दूसरा ये एनकरेजमेंट के लिए भी यूज होता है, अपनी जगह पे बैठे रहने के लिए भी ये मदद कर देता है। मतलब एनकरेजमेंट इन द सेंस किसी स्ट्रक्चर के ऊपर चिपक के लग गया, बेस पे नहीं होता, लेकिन कहीं जाके लगना है तो वहां पर ये थोड़ा एनकरेजमेंट देगा इसको, और फूड को कैप्चर करने में भी काम आता है। क्योंकि मान लो ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये आराम से यहाँ बैठा है यार। ठीक है, ये इसके टेंटिकल्स है। अब अगर खाना कहाँ से लेगा, आते जाते पानी से लेगा, तो इसको न्यूरोब्लास्ट सेल ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे होते हैं, खाना होता है उसको पकड़ लेते हैं। राइट, तो डिफेंस, एनकरेजमेंट और फूड कैप्चर में काम देता है। 3 ऑप्शन में काम देता है, नीट 4 ऑप्शन देगी, आपको सिलेक्ट करना होगा। क्लियर है कैसे करना है? Yo-yo. अभी समझ आ रहा है या नहीं? मैं मार बेटा जहाँ समझ आना बंद हो जाए मुझे बता देना, वहां से हम लोग करना भी बंद कर देंगे। ओके, Yo-yo, ma'am.
ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक है तो क्या इनके पास मेसोडर्म होगा या मेसोग्लाई? Mesoglai. ठीक है, हमें ये अंडरस्टूड था। इनमें डाइजेशन, पीछे वाले में डाइजेशन कैसी होती थी? Intracellular. सेलुलर। इनमें कैसी डाइजेशन होती है? इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि इंट्रासेलुलर प्लस इंटरसेलुलर। टिश्यू लेवल है ना, तो दो सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर लेते हैं, तो अपने अंदर तो डाइजेशन में कर ही रही हूँ सेल में, और हम एक दूसरे के बीच में भी डाइजेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर दोनों होती है। एग्जाम्पल है इसका हाइड्रा, सी एनिमल और फाइसीलिया, इसके तीन एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें बहुत अच्छी बात होती है दैट कुछ सिलेंट्रेट्स होते हैं जिनके पास दो फॉर्म्स हो सकती है, मतलब अपनी लाइफ में वो दो फॉर्म्स में रह सकते हैं, जैसे पॉलिप एंड मेड्यूसा। इसका क्या मतलब है? दिस इज अ पॉलिप स्टेज, दिस इज अ मेड्यूसी स्टेज। जब ह्यूमन बेबी पैदा होते हैं तो हम कहते हैं ना 11 to 14 ईयर्स तक, तो हम कहते हैं बच्चा पैदा हुआ लेट्स से 1 डे, और अब हम उसको कह रहे हैं 14 ईयर्स तक, उसको हम कौन सी एज कंसीडर कर लेते हैं? टीनेज। हाँ, एडोलेसेंस। टीनेज नहीं, टीनेज जब टीन 13 14 वो टीनेज होती है। एडोलेसेंस यहाँ पे सेक्सुअली एक्टिव होता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं होती है। 14 के बाद प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी आती है ना, प्यूबर्टी के बाद हम लोग ले लेते हैं कि 40 ईयर्स तक हम कहते हैं वो सेक्सुअली एक्टिव है, राइट, मतलब रिप्रोडक्शन कर सकता है, राइट, सेक्सुअली डेवलप्ड है वो। ठीक है ना, हार्मोनली यही होता है ना, उससे पहले तो सेक्सुअली बच्चा डेवलप ही नहीं होता। तो एक ही इंसान हूं ना मैं, लेकिन मेरी लाइफ की दो स्टेज थी ना, एक एडोलेसेंट स्टेज, राइट, और एक स्टेज है जब मैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती हूँ। दो स्टेज में डिवाइड कर दी मैंने लाइफ, मानते हो? इसी तरीके से सिलेंट्रेट होते हैं। तो जब दो स्टेज आती है, तो जब हम एडोलेसेंस थे हम दिखते डिफरेंट थे ना, हमारी बॉडी बहुत स्ट्रेट होती थी, कर्व्स नहीं होते थे, आवाज भी अलग से सुनाई देती थी, राइट, अलग दिखाई देते थे हम। अब जैसे एडोलेसेंस स्टेज, आप प्यूबर्टी के बाद का फेज देखोगे तो बॉडी थोड़ी कर्वी हो जाती है, डिफरेंस दिखते हैं ना तुमको विजिबल? मैम। इसी चीज को सिलेंट्रेट्स में अप्लाई करके देखो कि उनकी लाइफ में दो फेजेस आते हैं सिर्फ, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल फेज को हम बोलते हैं पॉलीप। पॉलीप का मतलब है कि ये एसेक्सुअल है, इसी फॉर्म में रहेगा। अब सिलेंट्रेट की खास बात क्या है कि कुछ सिलेंट्रेट्स, इसको ऐसे इमेजिन करो कि कुछ सिलेंट्रेट है जो ओशन में रह रहे हैं, ठीक है, वो एसेक्सुअल फॉर्म में ही रहते हैं। कुछ सिलेंट्रेट है जो ओशन में रह रहे हैं वो सेक्सुअल फॉर्म में रहते हैं, और कुछ सिलेंट्रेट है वो एसेक्सुअल फॉर्म में भी रहते हैं, फिर कुछ सालों के बाद वो सेक्सुअल फॉर्म में भी चेंज हो जाते हैं। समझ आया? ये तो कुछ बच्चे हैं जो हमेशा बच्चे रहेंगे, कुछ अडल्ट है हमेशा अडल्ट रहेंगे, और कुछ लोग हैं हमारे जैसे जो पहले बच्चे थे अब अडल्ट में चेंज हो रहे हैं। ओके, व्हाट इज पॉलीप? पॉलीप बस एक फेज है उसकी लाइफ का, एक स्टेज है जब वो एसेक्सुअल स्टेज कहलाती है। इसको कैसे याद रखोगे? जब प्यूबर्टी से पहले, अब ज्यादा घर पे डिपेंडेंट होते हो हर चीज के लिए, सारे डिसीजन के लिए, है ना, फिर प्यूबर्टी के बाद आप लोग थोड़ी थोड़ी अपनी डिसीजन खुद लेने लगते हो, ट्यूशन लेनी है नहीं लेनी है, कहीं जाना है आपसे पूछते हैं ना कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा तो यहाँ छोड़ दो कहीं और चले जाओ, होता है, ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हो। ठीक है, तो ए सेक्सुअल स्टेज वो है, कैसे पहचानोगे, जहाँ पे ये तुम्हें बेस नीचे लगा दिख रहा है, यानी कि ये बेस सी के फ्लोर से अटैच है, मतलब ये सिजाइल है ना। तो ए सेक्सुअल स्टेज होती है सिजाइल स्टेज, और इसी को अपन बुलाते हैं पॉली। इसमें ऑर्गेनिज्म सिजाइल है, उसके पास टेंटेकल्स है, वो टेंटेकल से खाना पकड़ेगा और उसी से जिएगा। समझ आई? भाई समझ आ रही है नहीं? मैम। दूसरी स्टेज है हमारे पास वो वाली स्टेज जिसमें अब सेक्सुअल स्टेज कराएगी, ये सेक्सुअल वाली फॉर्म है। अब सेक्सुअल स्टेज में आप थोड़े इंडिपेंडेंट हो, इधर से उधर भागोगे, तो ये है हमारी अम्ब्रेला। देखो देखो इसके टेंटिकल्स नीचे है ना, तो ये उड़ सकता है इधर से उधर, पानी में सारी जगह घूम सकता है, राइट। तो ये मूवेबल स्टेज है, मोटाइल है, ये सिजाइल तो नहीं है। अगर ये मोटाइल है, मूव करता है, तो मैं इस स्टेज को बुलाती हूँ मेड्यूसी, मेड्यूसिया मेड्यूसा। तो मोटाइल वाला मेड्यूसा और सिजाइल वाला पॉलिप। समझ आया? ये तो हो गए कुछ ऑर्गेनिज्म जो हमेशा एसेक्सुअल में रहती हूँ, मैं उसको कहूंगी ये पॉलिप है। जो हमेशा सेक्सुअल में रहती हूँ मैं कहूँ मेड्यूसा है। जो ऑर्गेनिज्म चेंज हो सकते हैं वो कैसे चेंज होते हैं, ध्यान से देखना, और इसको बुक में ही बना लेना कि पॉलीप से मेड्यूसा बनेगा।
अगर एक ऑर्गेनिज्म पॉलीप स्टेज था और वो पेड्यूसी स्टेज में चेंज हो रहा है तो वो एसेक्सुअली चेंज होगा। असेक्सुअली स्पोर फॉर्मेशन से चेंज होता है। तुम्हें वो नहीं जानना, स्पोर फॉर्मेशन सिलेबस में नहीं है, बस इतना समझना पॉलीप खुद एसेक्सुअल है ना, तो अगर वो एसेक्सुअल से सेक्सुअल स्टेज में जा रहा है तो एसेक्सुअली ही जाएगा। अगर तुक्का मार के बताओ, अगर मेड्यूसी से उसे पॉलीप में चेंज हो रहा है तो कैसे होगा, सेक्सुअली या एसेक्सुअली? Sexually. सेक्सुअली। इसको ऐसे ही लिख लो वहां पे, बस इसी से आता है। ये एसेक्सुअल से सेक्सुअल में जाना और सेक्सुअल से एसेक्सुअल में जाना है, इसे हम बोलते हैं Deep. ये हो गया एसेक्सुअल, और एसेक्सुअल से सेक्सुअल में जाना है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, आपने शायद बॉटनी में कभी पढ़ा हो, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, सुना है? जनरेशन। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, एनिमल में भी होता है। क्लियर? Yo, ma'am. काफी सारे शब्द हो गए ना, ये बहुत सारे वर्ड हो गए। ओहो, आई होप मैंने एक दो वीडियो है मेरे पास। चलो डन, इतना डन। Yo, ma'am. ठीक है, अब पॉलीप और मेड्यूसा के कुछ फीचर है। अब 2 सेकंड के लिए सिर्फ डायग्राम देखो, एनसीईआरटी में लिख लिया ना तुमने? Yo, ma'am. अब मुझे बताओ, जो फ्री स्विमिंग थी वो कौन सी थी, देख के बताओ। मेड्यूसा। फ्री स्विमिंग थी हमारे पास मेड्यूसा। सेक्सुअल थी एसेक्सुअल थी? Sexual. सेक्सुअल फॉर्म थी। अगर सेक्सुअल फॉर्म थी तो कैसी शेप थी, अम्ब्रेला जैसी स्पेस थी या ऐसे वाली स्पेस शेप थी? Umbrella वाली. जो अम्ब्रेला वाली शेप थी, अम्ब्रेला वाली शेप थी तो इधर उधर घूमता रहता, तो क्या वो फ्री स्विमिंग था? तो जो इधर उधर घूमता रहता है वो कॉलोनी में रहना पसंद करेगा या अकेले घूमना पसंद करेगा? अकेले. अकेले। ऑलवेज सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब अकेले। ठीक है, अब जो पॉलीप है वैसे हाथ नीचे करके, राइट, तो वो मोस्टली सिजाइल होते हैं। कुछ मोटाइल हो सकते हैं, तुम्हें उनके बारे में जानने लिए। मोस्टली सिजाइल है। कैसी शेप है उनकी, सिलेंडर जैसी है या अम्ब्रेला जैसी? Umbrella. अंदर. सिलेंडर जैसी है। ओ, ये देख कार्टून, ये देख सिलेंडर जैसी शेप है। हम्म, और ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रा अडेम्सिया, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऑरेलिया जेलीफिश, जेलीफिश आपने देखी होगी घूमती हुई, यो मैम. ज्योग्राफी खोलोगे तो दिख जाएगी इसमें, है ना? देखिए. देखी है। अच्छा, वीडियो देख ले। यो मैम. देखो, ये आपको दिख रहा है, ये यस मैम. इस बाथ स्पॉन्ज, इसको ड्राई करके ऐसे यूज किया जाता है। Yes, ma'am. देखा है. हाँ देखा है, ये बाथ स्पॉन्ज है, ये शायद आपने यूज भी कभी करा हो। Yo, ma'am. जेलीफिश दिख रही है? देखिए. यस मैम. दीज आर ऑल द जेलीफिशेस। कितनी प्यारी सी है ना, कैसी शेप है इनकी, फ्री स्विमिंग है या सिजाइल है? Free मैम. swim. स्विमिंग. अम्ब्रेला जैसे, आप नीचे से देख रहे हो उसे, Yo, ma'am. ऐसे लग रहा है हमारे सर्दी कर रही है। है ना? और अच्छा, हाइड्रा, हाइड्रा हमारा सिजाइल होता है, सिलेंड्रिकल शेप। ये देखो, ये हाइड्रा को काट के दिखा रही है वैसे तो, ये सी हाइड्रा यो मैम. साइड्स पे रखने वाला स्ट्रक्चर है, स्लाइड पे रखा है इसने, इतना छोटू होता है हाइड्रा। ये देखो, नाउ दे आर शोइंग यू हाउ टू कट इट। काट दिया बहन ने, रीजेनरेशन दिखा रहे हैं वो उसकी। देखो देखो देखो, मजे आएंगे देख के। थोड़ी देर में वो रीजेनरेट हो गया पूरा। अच्छी रीजेनरेशन पावर होती है हाइड्रा में। सो दिस इज हाइड्रा। ओके, बस यही था। ओके जी, डन। यो Yo, ma'am. चलो तो गाइस, क्वेश्चन लग सकता है। लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर, स्क्रीन दिख रही है? Yo, 23 एंड 8 एंड 9, ये 3 क्वेश्चन ट्राई करो, देन यू कैन। करो ट्राई।
ओके चलो चेक दिस आउट। देखो इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस, जो पॉरीफेरा होता है, जो स्पॉन्जोसेल इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल, जो स्पॉन्जोसेल के फ्लैजिलेटेड सेल्स थे उनको हम क्या बुलाते हैं? Collar cells. Collar cells. दूसरा नाम? Collar cells. दूसरा नाम क्वाइनोसाइट्स। क्वाइनोसाइट। ऑस्टिया तो वो ओपनिंग थी जिससे पानी आता है, ऑस्कुलम या ऑस्कुला इसने लिख दिया, जो बाहर की तरफ पानी जिससे जाता है। मिजेनकाइमल सेल्स बस उसकी जो लेयर्स होती है ना, उसमें वन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स है, तो इसको लिख लो, लिखना है तो एपिडर्मल सेल ऑफ स्पॉन्जिस वॉल। स्पॉन्जिस की वॉल के एपिडर्मल सेल्स है ये, लेकिन वो कौन सा सेल पूछ रहा था? फ्लैजिलेटेड, दोज आर कॉर्नोसाइट्स, राइट? ये सही। नेक्स्ट, which of the following animal have scattered cells with cell tissue grade organization? cells and tissue grade organization किस में मिलेगी? अच्छा ये तो तुमने अभी किया नहीं। अच्छा ये रहने दो, ये रहने दो, इधर आओ। सीलोम इज फाउंड बिटवीन, हाँ भाई सीलोम किसके बीच में मिलता है? बॉडी वॉल, बाहर वाली लेयर, और एक्टोडर्म इसके बीच में। Yo-yo, ma'am. बॉडी वॉल और एक्टोडर्म एक ही बात नहीं होगी? Yes, ma'am. Mesoderm. एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर, हाँ। मेसोडर्म Mesoderm and body wall. मेसोडर्म एंड बॉडी वॉल। Yo-yo, ma'am. देखो इन्होंने बड़े सही से आंसर नहीं लिखा क्योंकि 1996 का क्वेश्चन है। एक्चुअल में आंसर बनता एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। ये कहीं नहीं लिखा इन्होंने सही से, इन्होंने लिखा बॉडी वॉल एंड मेसोडर्म, राइट? और यहाँ पे इन्होंने एंडोडर्म वर्ड लिख दी। हाँ बोलो। मैं यही बोल रही थी कि साइड में एंडोडर्म में लिखा है। हाँ एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो यहाँ पे जो सही सा बन रहा है दैट इज एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर और ये एंडो वाली लेयर। आंसर वुड बी बी। ये इन्होंने सही से, हाँ बोलो। 8th का आंसर क्या होगा? किसका बेटा? मैम 8th का। 8 का आंसर, रुक जा अभी, ये नहीं करा ना तुमने लिवर फ्लूकोरस कैरिस, रुक जाए, नेक्स्ट क्लास तक हो जाएगा, ठीक है? तो ये बी जाएगा इसका आंसर। ये 1996 का क्वेश्चन है, थोड़ा अजीब तरीके से लिखा है, इसका बी जाएगा। ओके, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, राइट? Okay, ma'am. चलो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी ये, आई होप तुम्हें थोड़ा तो समझ आया होगा। यो आज का होमवर्क तुम्हारा